जय हिंद एवरीवन। यदि आपको नेवी से रिलेटेड किसी भी चीज़ की दिक्कत आ रही हो या फिर डॉक्यूमेंट्स को लेकर, प्रोसीजर को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, आप मैं इस वीडियो में आपको व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूँ। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। यदि मेरे पास कोई सॉल्यूशन हुआ, तो मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एनसीसी होल्डर्स जो हैं, जो बच्चे एनसीसी करे हुए हैं या फिर एनसीसी कर रखी है उन्होंने या उनके पास कोई सा भी सर्टिफिकेट है, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, उनको कितना फ़ायदा मिलेगा अब फाइनल मेरिट में? क्योंकि आप सभी को पता है कि जी जो फाइनल मेरिट है, वो हमारी मार्क्ड बेसिस पर बनने वाली है और जो हमारे एबीसी सर्टिफिकेट होते हैं, वो उसके बेस पर हमें नंबर बढ़ेंगे। किसको कितने बढ़ेंगे, वो हम ऑफ़िशियली जानेंगे और क्या रहा री-मेडिकल का रिव्यू, ये भी देखेंगे कि री-मेडिकल में क्या-क्या हुआ बच्चों के साथ और मेरे साथ किन-किन बच्चों ने शेयर करा और क्या-क्या बातें उनके साथ रही और कुछ टिप्स रहेंगी मेरी तरफ से आप सभी बच्चों के लिए। यदि आप का टाइम कुछ ज़्यादा क्रूशियल हो, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। सिर्फ़ इम्पोर्टेंट वीडियो ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो आगे चल के कुछ चीज़ गलत ना करना चाहते हों या फिर किसी चीज़ में फँसना ना चाहते हों। ये सिर्फ़ मेरी एक मेंटरशिप है, एक गाइडेंस है जो आप सभी बच्चों के लिए है। बाकी जो इसे पसंद ना करता हो, आप जा सकते हैं, वरना आप इसे देखिए, ध्यान दीजिए इन बातों का, क्योंकि मैं कुछ एक्सपीरियंस के साथ ही बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे से अपनी बातें शेयर करते हैं। तो उन चीज़ों को ही लेकर मैं आया हूँ इस वीडियो में। तो चलते हैं बच्चों, बहुत प्रेस्टीज जो आप तैयारी कर रहे थे कि इंडियन नेवी, एसएसआर या एमआर, आप दोनों में से किसी भी एक चीज़ में आपने फॉर्म फिल किया होगा या फिर दोनों का ही फिल किया होगा, आपकी रनिंग भी हो चुकी होगी, मेडिकल वगैरह सब फिट हो गया होगा और अब आप वेट कर रहे हो अपनी फाइनल मेरिट का, ठीक है बच्चों। बट हम अभी बात करेंगे जो एनसीसी वाले बच्चे होते हैं, जिन्होंने पहले से ही हर साल में एक सर्टिफिकेट हमें मिलता है या फर्स्ट ईयर में हमें मिलता है ए सर्टिफिकेट, सेकंड में बी और थर्ड में सी सर्टिफिकेट मिलता है। तो इतना सारा टाइम बच्चे स्पेंड करते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी झेलते हैं, बाहर भी जाते हैं, कैंप लगते हैं, तो बहुत सारे इवेंट वो करते हैं और एक ये मान लीजिए मिनी आर्मी वाली लाइफ ये जीते हैं। तो जिस बच्चे ने एनसीसी कर रखी है, आप ज़रूर एक लाइक कीजिए और अपना कोई भी किस्सा शेयर कीजिए, जो आपने एनसीसी कैंपस में देखा हो या फिर आपको कैसी लगती है, या आपने सही किया या फिर गलत किया। बाकी जो नंबर बेसिस पर है, वो फ़ायदा तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें कुछ फ़ायदे थे, आप ये जान लीजिए, जिसने जितना टाइम दिया उसको उतना फ़ायदा तो होगा ही, बट डिफेंस में एनसीसी का बहुत रोल है, ये मानकर चलिए। उनको बने-बनाए आधे सोल्जर्स मिल जाते हैं, तो वो क्यों ना इसका फ़ायदा करें और जैसे-जैसे रैंक बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे फ़ायदे भी बढ़ते जाते हैं। तो ऑफ़िशियली लेकर आया हूँ और मैं बताऊँगा कि आपके नंबर कितने बढ़ेंगे, क्योंकि नंबर बढ़ने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है बच्चों। देखिए, जैसे मैं आ गया, ए जिनके पास भी ए सर्टिफ़िकेट है ना बच्चों एनसीसी का, उसके 0 2% नंबर इंक्रीज़ होंगे। मतलब हमारा जो एग्ज़ाम था वो 100 नंबर का था और इसका 2% का मतलब है 2 नंबर। आपके 2 नंबर इंक्रीज़ हो जाएँगे। जैसे आपने टोटल मान लीजिए 50 मार्क्स अचीव किए, तो उसमें आपको 52 ऐड होकर मिलेंगे, या फिर ये मान लीजिए आपने 40 अचीव करे और आपके हो जाएँगे 42। तो अब बात बताइए, उनका कितना फ़ायदा होगा बच्चों का, जिनके 41 पर कट ऑफ गई और नंबर आए थे 40 और ए सर्टिफिकेट होने की वजह से उनके 42 हो गए और उनका हो गया फाइनल सिलेक्शन। तो बच्चों, आपकी बहुत मौज आने वाली है यदि आपने टाइम दिया था नेवी के ये एनसीसी में। ठीक है बच्चों, अब हम बी सर्टिफिकेट पर आते हैं। जिनके पास बी सर्टिफिकेट है, मतलब सेकंड ईयर भी उन्होंने स्पेंड की थी एनसीसी में, तो उनको मिलने वाला है 4%। 4% का मतलब है 100 का 4%, 100 का 100% 4% कितना होगा? 4 मार्क्स। तो इसका मतलब है यदि आपके 40 मार्क्स आए हैं, जो आपने एग्ज़ाम दिया था फेज़ 2 में रिटन एग्ज़ाम, तो आपके 44 काउंट होंगे और इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है बच्चों, क्योंकि एक-एक नंबर से बच्चे फेल होते हैं, एक-एक नंबर से, और वहीं आपको एनसीसी आगे निकाल देगी और फाइनल सिलेक्शन करवाएगी। वहीं आते हैं सी सर्टिफिकेट वाले, ये तो राजा हैं, ये मानकर चलिए। क्यों? क्योंकि इनको 6% एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे और 6% का मतलब है 6 नंबर, और ये मानकर चलिए आप 42 लाने वाला बच्चा भी 48 पर पहुंच गया। इसका मतलब है यूपी और राजस्थान जैसे राज्य की भी उसने कट ऑफ पार कर ली। तो इतना फायदा आपको होने वाला है। और क्यों ना हो बच्चों, मैं अभी कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जो ये सोच रहे होंगे कि इनको ऐसे कैसे फायदा दे रहे हैं ये, और ये तो गलत बात हो गई। उन सभी को मैं शेयर करूंगा क्यों जरूरी है इनको फायदा देना या फिर इसका कुछ फायदा उठाना।
तो पहले मैं आता हूँ ऑफ़िशियली पर, तो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आप देखोगे, जब आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाओगे बच्चों, इंडियन नेवी की, तो वहाँ पर आप सर्च करके जब नेवी वाले सेक्शन में एनसीसी को लेकर जाओगे, तो वहाँ पर स्पेशल ये वाला चार्ट आपके सामने ओपन होगा, मैंने खुद ओपन करके दे दिया आपको। तो एनसीसी सर्टिफ़िकेट जो आपका स्टेज 1 का एग्ज़ाम है, उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। बी सर्टिफिकेट के लिए भी कोई भी बेनिफिट नहीं है, और जो सी वाले हैं वो तो एग्जेम्प्टेड है, वो तो डायरेक्ट फेज टू देंगे। इसमें क्या हुआ था इसके बारे में मैं शेयर करूंगा। तो अब आते हैं फाइनल, ये रहा स्टेज 2 रिटन एग्जाम में क्या फायदे होंगे, आगे देखिए क्या बेनिफिट है कि उनके पॉइंट मतलब 0.2% एडिशनल मार्क्स गेन होंगे। वहीं आपके बी सर्टिफिकेट वालों के साथ क्या होगा, 4% एडिशनल मार्क्स, सी सर्टिफिकेट वालों के साथ 6% एडिशनल मार्क्स। तो ये ऑफिशियल है बच्चों, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, और ये फायदा होना भी जरूरी है। इसको मैं आपको थोड़ी सी टाइम लगेगा बट समझाना चाहता हूँ। अब एक बात बताइए बच्चों, इन्होंने अपना 1, 2 और 3 साल देश के लिए दिए थे। उसमें ये अपनी पढ़ाई छोड़ते हैं, स्टडी भी नहीं ढंग से कर पाते, और रनिंग भी पूरी, मतलब मेहनत इतनी, फिजिकली मेहनत तो इतनी होती है, आपको खुद एनसीसी सर्टिफिकेट वाले खुद बता देंगे। ए वाले ज़्यादा ना बता पाएँ तो बी वाले नहीं तो सी वाले तो और ज़्यादा बताएँगे। ये मान लीजिए इन्हें तो मिनी आर्मी में जॉइन कर देते हैं, और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये परसेंटेज भी कम है, सच बताऊँ बच्चों, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने अपने लाइफ के 3 साल दिए हैं ना, जो इनको कोई भी पेमेंट नहीं मिलती, कुछ भी एप्रिसिएशन नहीं मिलता, उसके बाद भी ये 3 साल इन्वेस्ट करे हैं, और इनके बदले इन्हें कोई भी पेमेंट नहीं दी गई। तो उसके बाद भी सिर्फ 2, 4 और 6%। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ए वालों को 4%, बी वालों को 6% और सी वालों को 10% के नंबर बढ़ने चाहिए। क्योंकि आप खुद बताइए, जब आप नेवी ज्वाइन कर रहे हो और बेशक 4 साल के लिए है, तो उसमें आपको पेमेंट तो मिल रही है कुछ, आपको बेनिफिट तो मिल रहे हैं, चाहे वो कैंटीन कार्ड हो या फिर और सारी चीज़ें हों, ड्रेस हो, और आपको वहाँ पर हेडक्वार्टर्स वगैरह, क्वार्टर्स वगैरह मिलते हैं, तो इतने सारे बेनिफिट अब मिलेंगे आपको। और यहाँ देखना बच्चों, ये बिना बात के 3 साल वेस्ट करके आए, तो इनका वेस्ट तो नहीं जाना चाहिए। तो हमें समझना चाहिए इस बात को। आप बिल्कुल भी इसका अपोज़ नहीं करोगे जिन बच्चों के पास ये सर्टिफिकेट नहीं है। आप भी एक काम कीजिए, पहले 1, 2, 3 साल अ, वेस्ट कीजिए, जब जाकर मिलेंगी ये चीज़ें। तो मैं इसके फ़ेवर में हूँ, आपको भी होना चाहिए बच्चों, तभी तो हम आगे बढ़ पाएँगे। और इनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, फिज़िकल भी, मेंटली भी, और ये ज़्यादा नॉलेज भी रखते हैं हथियार वगैरह के बारे में, या फिर जो सेना है उसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में। तो अब तो किसी को डाउट नहीं है बच्चों कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मेरे पास एक मैसेज आया जो मुझे गलत लगा कि सर इनको बेमतलब का फ़ायदा दिया जाएगा, बेनिफिट दिया जाएगा, इससे क्या होगा? इससे यही तो होगा बच्चों कि हाँ, इन्होंने कुछ न कुछ देश के लिए इन्वेस्ट किया था, अपनी लाइफ़ के इतने साल इन्होंने इन्वेस्ट करे, तो उनको कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। तो आपको ये वाली बात गलत नहीं लगनी चाहिए, ये अच्छी है, आपको भी मेहनत करनी चाहिए। आप मेहनत से 10 नंबर और एक्स्ट्रा ले आइए, क्योंकि जिन दिनों आप पढ़ रहे थे ना, जिन 3 सालों में आपने 11th हो, 12th हो या फिर आगे की पढ़ाई की थी, उन सालों में ये बच्चे कहीं बाहर कैंप में जा रहे थे, जंगलों में पड़े थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ट्रेनिंग कर रहे थे, तो इन बच्चों को ये फ़ायदा तो होना चाहिए, ठीक है? चलिए भई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आई होगी कि ए सर्टिफ़िकेट वालों के 2 नंबर बढ़ेंगे, बी सर्टिफ़िकेट वालों के 4 नंबर बढ़ेंगे, सी सर्टिफ़िकेट वालों के 6 नंबर बढ़ेंगे। अब बात हुई क्लियर, अब दोबारा से परेशान मत करना, इस वीडियो को बार-बार देख लेना। अब हम आते हैं बच्चों री-मेडिकल को लेकर। तो री-मेडिकल वाले बच्चे ध्यान दो, ऑलमोस्ट सबके री-मेडिकल खत्म हो गए यहाँ तक। अब इसमें क्या हुआ था, जब उनका मेन मेन मेडिकल था, जहाँ पर उनका फेज़ 2 हुआ था, उस टाइम पर मेडिकल था। अब कुछ सेंटरों पर बिल्कुल जल्दबाज़ी में छोटे-छोटे पॉइंटों को री-मेडिकल दे दिया, और बच्चा परेशान, और एक नहीं बच्चों, 2-2, 3-3, 4-4, यानी कि यहाँ तक कि 5-5 भी उन्हें पॉइंट दिए थे कि ये भी खराब है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और उसमें देखना बच्चों, सिर्फ़ 5 दिन का टाइम, 6 दिन का टाइम, तो मैं तो नेवी वालों से ये कहता हूँ कि उसी टाइम रिजेक्ट करके भेज दीजिए। कम से कम बच्चों को और उनके पेरेंट्स को परेशान तो ना करो। अब ये बताइए 5 दिन में कौन-सी डिज़ीज़ ठीक होती होगी? अगर थोड़ा-सा भी हम ऑपरेशन कराने लगे किसी चीज़ का, तो वो भी कम से कम 15 से 20 दिन तो लेता ही है। और पहले अच्छा था बच्चों, कम से कम 30 से 40 दिन मिलते थे। मुझे भी खुद मेडिकल में, एयर फोर्स के मेडिकल में 35 दिन मिले थे, और मेरा जो चश्मा था और एक और डिसीज़ थी, तो वो बिल्कुल करेक्ट हो गई थी उस टाइम तक, बिल्कुल सही हो गया था। अब ये बताइए,
यहाँ पर कुछ दाद वगैरह मान लीजिए फंगस वगैरह का एक पॉइंट दिया बच्चे को और उसमें दिए 3 दिन। अब 1 दिन तो आने का हो गया, 1 दिन जाने का हो गया, बीच में 1 दिन बचा, इसमें क्या ही ठीक होगा वो? कम से कम 7 से 8 दिन तो लेता ही है बेसिक। तो इतनी ज़्यादा गलत करके बहुत सारे बच्चे री-मेडिकल से भी आउट करे हैं वहाँ पर, क्योंकि ठीक नहीं हो पाए थे और डीएनएस वगैरह इतने सारे पॉइंट दे दिए बच्चों कि तो ये मान लीजिए बहुत सारे परसेंट वाले बच्चे री-मेडिकल से आउट हो गए। अब उनका दर्द कौन समझे? यदि वही 15 से 20 दिन दिए जाते ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 50% से अधिक बच्चे सेलेक्ट हो जाते। बट कहते हैं बस प्रोसेस है तो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बात मुझे नेवी की बिल्कुल गलत लगी। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि इतनी मेहनत करके बच्चा फेज़ 1 निकालता है, उसके बाद फिजिकल भी क्वालीफाई करता है, फिर एग्ज़ाम भी देता है और फिर मेडिकल का सवाल आता है तो सिर्फ़ आप 4 से 5 दिन में ये कह रहे हो ये वाली बीमारी को ठीक करके आइए। तो इस पर थोड़ा-सा विचार करना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, यदि आपके पास भी कोई ऐसा पॉइंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ आगे कि हाँ, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए क्या टिप्स हैं। देखिए बच्चों सावधान, बिल्कुल मैंने अलग लिखा है। आप यदि इस वीडियो में यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब है कि आप अपने जो जॉइनिंग है उसको लेकर थोड़ा-सा सीरियस हो और तैयारी भी कर रहे होगे, बिल्कुल सही बात है। बट आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, चाहे आप गर्ल्स हो, चाहे बॉयज़ हो। आप दोनों ही इस बात को समझिए और गर्ल्स स्पेशली। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, क्योंकि जब आपकी ट्रेनिंग होगी ना और ट्रेनिंग में जब आपका शरीर टूटेगा तब पता चलेगा, क्योंकि रोने का भी टाइम नहीं मिलता वहां पर। तो एक तो फिजिकल कीजिए, दूसरा यदि आपको लगता है कि 40 के आसपास मेरे नंबर हैं और मैंने जो कट ऑफ बताई थी उससे आप कम रह रहे हो या फिर कोने पर हो, बिल्कुल प्लस माइनस पर 1-2 पर ही हो, तो एक काम कीजिए, आप आगे की स्टडी को तैयारी रखिए, मतलब जारी रखिए, इसको पढ़ते रहिए। क्योंकि यदि आपका एयरफोर्स का एग्जाम आ रहा वो भी दीजिए, अदर एग्जाम्स आ रहे हैं वो बिल्कुल दीजिए बच्चों, क्योंकि इसमें लगने के बाद फिर से एग्जाम देने होंगे और पढ़ाई तो आपको करनी ही होगी। तो ये मत मानिए कि अब यहाँ से आपकी पढ़ाई की जर्नी खत्म हो गई, अभी तो स्टार्ट हुई है। अंदर कम से कम 15-16 सब्जेक्ट चलते हैं आपके, जो स्टडी के होंगे, हर चीज के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो अभी आपको ऐसा नहीं बैठना कि घर पर बैठे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। बस अपने माइंड में ये सोच लीजिए कि अभी मेरा सिलेक्शन हुआ ही नहीं है। अभी मुझे पढ़ना है, इससे अच्छी जॉब लेनी है और इससे बेहतर पोज़ीशन पर जाना है। आप खुद बताइए, ऑफिसर भी तो बनना है आपको और वो ऑफिसर्स कैसे बन पाओगे तुम? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, अंदर भी जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें, रनिंग करें, ग्राउंड पर जाएँ और न्यूज़पेपर पढ़ें ताकि आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो, और हाँ, स्पीकिंग ज़रूर सीख लें, क्योंकि वहाँ पर आपके बहुत काम आने वाली है स्पीकिंग। और रनिंग वगैरह होगी, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो, अपने खाने-पीने पर ज़्यादा ध्यान दें, अच्छे तरीके से रहें, वेट को मेंटेन करें। जिसका ओवर वेट था या फिर अंडर वेट थे, वो बच्चे ज़्यादा ध्यान रहे कि मैनेज कीजिए वेट को, क्योंकि आपको ट्रेनिंग में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इतनी बात आई समझ में? यदि आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम है और कोई भी डाउट है, आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं या फिर अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो बता सकते हैं। यदि आपका एग्ज़ाम एयरफोर्स का एग्ज़ाम है 18 तारीख से 18 अक्टूबर से, तो ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं बच्चों, 30 से 35 दिन बच रहे हैं। आप इसमें तैयारी कीजिए और एयरफोर्स ही जॉइन करना है यदि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो। और एक और बात, मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें एयरफोर्स वर्सेस नेवी के बारे में बताऊँगा कि हमें नेवी ऑप्ट करनी चाहिए या फिर एयरफोर्स। बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है। कुछ बच्चे हैं जो एयरफोर्स भी क्वालीफाई कर चुके हैं और नेवी भी, बट कन्फ्यूज़न में है कि एयरफोर्स लें या फिर नेवी लें, तो मैं उसके लिए भी आऊँगा। बट मैं पर्सनली सजेस्ट करना चाहता हूँ, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। एयरफोर्स इज़ बेटर देन नेवी इस टाइम के लिए जो प्रेज़ेंट कंडीशन चल रही है, और गर्ल्स के लिए तो है ही। तो आप मान लीजिए कोई बात नहीं, यदि एयरफोर्स में नहीं होता तो नेवी तो है ही ना हमारे हाथ में। इस बात की टेंशन लेनी। तो आप इंग्लिश की तैयारी तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। मैं कंप्लीट गाइडेंस दे रहा हूँ आपको। बस ये मानिए, ये तो मॉक मॉक टेस्ट है, ये आपको सिर्फ़ आपकी जो जर्नी है उसमें हेल्प कर रहे हैं। बाकी आप जितने भी डाउट है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। मैंने पर्सनल एक मेंटरशिप प्रोग्राम चला रखा है, जिसमें मैं बच्चों को पर्सनली गाइड करता हूँ कि एग्ज़ाम कैसे निकालना है, क्या-क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, हर चीज़ के बारे में मैं गाइड करता हूँ। तो हमारे टेलीग्राम चैनल हो या फिर ये चैनल हो, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नोटिफ़िकेशन आपको यहीं मिलती रहेगी। तो जितनी भी अपडेट है, जितनी पीडीएफ है, नोट्स है, सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे, इंग्लिश बाय सचिन तोमर।
ठीक है बच्चों, यदि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई हो और कुछ चीज़ डिसएग्रीमेंट हो तो आप मुझे बता देना, कमेंट कर सकते हैं। और अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन।